कुछ शिकारी एक गुफा में पहुंचे जहां उन्हें एक उड़ने वाला शेर मिला, लेकिन वह छोटा सा शेर अभी नाबालिग था। शिकारियों ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे शोध के लिए ले जाने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक वहां उड़ने वाले शेर की माँ आ गई। उसने एक ही झटके में सामने खड़े शिकारी को उड़ा दिया और अपने बच्चे को मुंह में दबाकर गुफा से बाहर भाग गई। शिकारी को डर था कि उसका शिकार हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उसने तुरंत एक सिग्नल फ्लेयर दाग दी। दुर्भाग्य से वह उड़ने वाले शेर के पंख में लग गई, जिससे वह पूरी तरह उड़ने की क्षमता खो बैठी। शिकारी तुरंत गाड़ी से पीछा करने लगे। जब वे लगभग पकड़ ही लेते तो वह उड़ने वाला शेर अचानक मुड़कर पहाड़ी चढ़ गया। ढलान इतनी बड़ी थी कि गाड़ी ऊपर नहीं जा सकी और शिकारी वहीं रुक गए। जब वे नीचे उतरे तो वह उड़ने वाला शेर गायब हो चुका था, लेकिन जमीन पर उन्हें एक गिरा हुआ पंख मिला। उधर माँ और बच्चा सड़क तक पहुँच गए, लेकिन दुर्भाग्य से एक गुजरती कार ने उन्हें टक्कर मार दी। माँ गंभीर रूप से घायल हो गई और अब बच्चे को लेकर भाग नहीं सकती थी। उसने बच्चे को एक सुरक्षित जगह छिपाया और खुद सामने आकर शिकारियों का ध्यान भटकाने लगी। हालांकि शिकारी फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए। अगली सुबह पास के खेतों में कुछ बकरियां मरी हुई मिली। लोगों को लगा कि यह भेड़ियों का काम होगा, लेकिन तभी किसान का बेटा जागा और उसने एक डरावना दृश्य देखा। एक अजीब उड़ने वाला शेर उसका खून पी रहा था। लड़का डर के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख से छोटा शेर भी डर गया और घबरा कर वहाँ से भाग गया। तभी लड़के ने देखा कि उसके हाथ का घाव चमत्कारिक रूप से भर चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि उस छोटे उड़ने वाले शेर में कोई खास शक्ति है। एक दिन लड़का घर के बाहर बैठा संगीत सुन रहा था। तभी वह छोटा उड़ने वाला शेर रसोई से निकल आया। असल में वह कहीं गया ही नहीं था। लड़का थोड़ा डर गया और पीछे हट गया, लेकिन उस उड़ने वाले शेर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने जमीन पर पड़ा म्यूजिक बॉक्स उठाया। लड़के को समझ आ गया कि उसका इरादा बुरा नहीं है। उसने उसे खाने के लिए कुछ दिया, लेकिन वह इंसानी खाना नहीं खाता था। फिर वह उड़ने वाला शेर उसे ऊपर की मंजिल पर ले गया और एक लकड़ी का डिब्बा दिखाया। अंदर एक मरा हुआ चूहा था। वह अपना खाना साझा करना चाहता था। जब लड़के ने मना किया तो वह उदास हो गया। लड़के ने चालाकी से खाने का नाटक किया, तभी वह मान गया। इस तरह एक इंसान और एक उड़ने वाले शेर की दोस्ती हो गई। लेकिन जल्द ही लड़के के भाई बहनों ने उसे देख लिया। उसी समय पिता भी वहां आ गए। असल में पिता को सब पता था, क्योंकि वही व्यक्ति था जिसने गलती से उड़ने वाले शेर की माँ को टक्कर मारी थी। पश्चाताप के कारण वह बच्चे को घर ले आया था, लेकिन एक शिकारी को घटना स्थल से कार की नंबर प्लेट मिल गई थी और वह सच्चाई तक पहुंच चुका था। पिता ने झूठ कहा कि उसने कभी उस उड़ने वाले शेर को नहीं देखा, लेकिन शिकारी समझ गया। उसने वहां से जाने का नाटक किया। पिता जान गया कि एक दिन यह राज खुल ही जाएगा, इसलिए वह बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाने निकल पड़ा। बच्चे ने माँ की गंध पहचान ली और सीधे चट्टान की ओर दौड़ पड़ा। वहीं से माँ की आवाज आई। लड़का उदास मन से उससे विदा लेने लगा, लेकिन तभी एक भयानक बाघ सामने आ गया। पीछे गहरी खाई थी और आगे मौत। वह किसी तरह पाइप पर चढ़ गया, लेकिन बाघ भी पीछे आ गया। तभी परिवार वहां पहुंच गया और बाघ डर कर भाग गया।